ये खिताबत करने के लिए उस खतीब को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ जिनकी खिताबत सुनकर ना जाने कितनों की मुकद्दर सवर जाया करता है, जिसने बनाई दुनिया में अपनी पहचान। आ रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, मुकर्रिर जीशान, फाजिल नौजवान, सोलह बयान, शेर हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना इर्तुजा कमाल के नाम से जानती और पहचानती है। आइए उनका इस्तकबाल करता हूँ इन शेर के साथ कि जो बंदा नबी पे जान निसार कर देगा वही लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। कब्र में 3 सवाल किए जाते हैं कि नहीं? तीसरी सवाल को अपनी निगाहों में रखे और ये शेर सुने कि जो बंदा नबी पे जान निसार कर देगा उस पे मौला जहन्नम हराम कर देगा। कितने लोग नबी पे जान देना चाहते? कहे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ लहराकर या रसूल अल्लाह आप ये पैगाम दे कि जिंदगी को नया उन्मान भी दे सकते हैं, सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं। भारत में करोड़ों मुसलमान है ऐसे जो मोहम्मद पे जान भी दे सकते हैं। कि जो बंदा नबी पे जान निसार कर देगा उस पे मौला जहन्नम हराम कर देगा। मुनकर नकीर तीसरा सवाल पूछे ही क्यों जब कब्र से उठते बरेली सलाम कर देगा। मुनकर नकीर तीसरा सवाल पूछे ही क्यों जब कब्र से उठते बरेली सलाम कर देगा। आइए हजरत का इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, आवाज को बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, जलसे बराए इसाले सवाब, फैजाने सरकारे शेरे बिहार। नारे तकबीर। कुछ लोग नबी को अपनी तरह कहते, उनसे एक सवाल, उसके बाद मैं मैक छोड़ता हूं। बस उनसे सवाल सुने आप। जो लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं उनसे मेरा सवाल है, सुने आप। हाफिज तस्कीन साहब, बोलो बशर मगर तुझसा हो तो बोलो, बोलो बशर मगर तुझसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो। बोलो बशर मगर तुझसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो। अरे खुदा ने उनको अपना महबूब कहा है, तुमको भी यही बोला है तो बोलो। खुदा ने उनको अपना महबूब कहा है, तुमको भी यही बोला है तो बोलो। उन पे तो होती है दरूदों की बारिशें, तुम पे कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। तुम पे कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। बोलो बशर मगर तुझसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो। खुदा ने उनको अपना महबूब कहा है, तुमको भी यही बोला है तो बोलो। उन पे तो होती है दरूदों की बारिशें, तुम पे कोई लाहौल ना पढ़ता हो तो बोलो। अरे तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, अरे उनसा तो दूर है, इंसा हो तो बोलो। उनसा तो दूर है, इंसा हो तो बोलो। आइए इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसाल। रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत ही मुअद्दिबाना अंदाज में हबीब पाक साहिब लौलाक रहमत आलम फ़ख्र बनी आदम, फ़ख्र बनी आदम सैयद आलम हज़रत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, गिरामी क़द्र आली जनाब
मोहम्मद सफदर साहिब मरहूम व मग़फ़ूर की रूह को ईसाले सवाब के लिए उनके अहले खाना ने उनके चहल्लुम के मौके पर आज के इस अज़ीम शान महफ़िल पाक का एहतमाम किया है, जिस मुबारक व मसऊद महफ़िल में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब की इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमा लें और इस ज़िक्र खैर की बरकतों से, तेरे फ़ज़ल करम से जो नेकियां आज हासिल हों, मौला करीम अपने फ़ज़ल करम से अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़ा व तुफ़ैल मरहूम के क़ब्र में रहमत व नूर की बारिशें इनायत फरमा। मुझसे पहले आप तमामी हज़रात ने जमात अहले सुन्नत के मजहबी जलसों के एक बड़े मसरूफ़ और बड़े मकबूल मद्दाह को आपने समाअत किया है। मेरी मुराद शहनशाह तरन्नुम अंदलीब गुलशन रसालत हज़रत चिराग कलकत्तवी साहब को आपने महजूज़ किया है। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको कई तकरीरें सुननी है और एक कीमती लहजा, एक बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन अंदाज़ के मालिक शहनशाह तरन्नुम मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत हज़रत रज़ा हुसैन कलकत्तवी साहब, आप उनको भी समाअत करेंगे। उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी एजाज़ अहमद साहब, उस्ताज़ मदरसा इस्लामिया गौसुल वरा अमरक, वो तशरीफ़ रखते हैं और बहुत सारे उलमा हज़रत मौलाना मुश्ताक़ अहमद साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। उलमा की कसरत है, आप देख रहे हैं स्टेज पे कितने लोग बैठे हैं। हम लोगों से ज़्यादा आप लोग हैं, इससे हम लोगों का कलेजा नहीं फट रहा है, मगर हम लोग इतने हैं इससे आपका कलेजा ज़रूर फट रहा होगा कि न जाने क्या होगा। हज़रात मोहतरम, मजमा चाहे जितना ज़्यादा हो, हम लोग नर्वस नहीं होते हैं, मगर स्टेज पे उलमा ज़्यादा हो जाएं तो बहुतों को पानी चढ़ने लगता है कि अब 12 बजेगा भाई, इसलिए पहले ही चलो कोई रास्ता निकाल लो। मगर घबराइए मत, गाड़ी एकदम राइट टाइम चल रही है, सब कुछ टाइम पे हो जाएगा। ज़ोरदार आवाज़ में एक मरतबा सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर साहब, अगर आप ये इक्को को कम कर दीजिए, इक्को को, और ट्रेबल को थोड़ा सा बढ़ाइए और आवाज़ मशीन से खोलिए नीचे से, वो मिक्सचर में से दाएं बाएं मत कीजिए, उसमें जितना रहेगा उतना ही न बंटेगा। वो ज़ोरदार आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद हमने जिस आयत पाक की तिलावत की है, मुझको यकीन है कि यहाँ पे जितने मुसलमान बैठे हैं इसमें से 90% को तो ये आयत पाक याद होगी। ये बात सही है हज़रात मोहतरम? वो इसलिए कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम लोग वो हैं कि किसी न किसी को मिट्टी देने हम लोग ज़रूर गए होंगे, एक न एक मर्तबा किसी न किसी को मिट्टी ज़रूर दिया होगा। हज़रात मोहतरम, तो जब मिट्टी देने के वक्त एक मुसलमान जो मिट्टी देने की दुआ पढ़ता है, वो कुरान पाक के इसी आयत पाक की तिलावत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हज़रात मोहतरम, इसको जब हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ की शक्ल में कब्रिस्तान में जाकर हाथ में मिट्टी उठाते हैं, पढ़ते हैं मिनहा खलक़नाकुम, फिर मिट्टी को कब्र पे डालते हैं, फिर हाथ में मिट्टी उठाते हैं, पढ़ते हैं वफ़ीहा नुईदुकुम,
फिर मिट्टी को कब्र पे डालते हैं, फिर हाथ में मिट्टी उठाते हैं, पढ़ते हैं वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर उस मिट्टी को कब्र पे डाल देते हैं। हाथ झाड़ कर हम अपने घर चले आते हैं। रास्ते में अगर कोई नल, हैंड पाइप कुछ मिला तो धुल लेते हैं, मगर ये गलती नहीं करते हैं कि घर आके हाथ धुलें। हजरत मोहतरम, और अगर घर आ भी गए तो घर की औरतें घर में कब्रस्तान के लौटने पर हाथ नहीं धोने देती है, ऐसा समाज में मशहूर है। मगर ये बात बेबुनियाद है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। आज के लोग अगर मनहूस समझकर घर में हाथ धोने से मना कर रहे हैं कि कब्रस्तान से आए हैं, घर में हाथ न धुलिए, बाहर ही धुल लीजिए, तो पहले के लोगों का नज़रिया ये नहीं था। उनका प्यारा नज़रिया ये था कि कब्रस्तान वो पाक जगह की मिट्टी, उसे घर के नापाक नाली में धुल के मत बहाइए, इसे पाक जगह पे कहीं के धुल के बहा दीजिए। हजरत मोहतरम, उनका नज़रिया कुछ और था, मगर आज हमारा नज़रिया कुछ और है। हजरत मोहतरम, अर्ज़ ये करना है, अगर हाथ में मिट्टी लगी है तो उसे झाड़ लें, उसके बाद भी अगर मिट्टी लगी है तो उसको धुल लें, मगर धुलने के वक्त ये लिहाज तो इतना ज़रूर कर लें कि हम ऐसी जगह धुल लें जहाँ ज़मीन पे पानी यूं ही सूख जाए और पानी ज़मीन जज्ब कर ले, वो आम जगह हो। हजरत मोहतरम, गंदी जगह न धुलें। हम इससे अगर बचते हैं, बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं कब्रस्तान की मिट्टी का हम एहतराम कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग अल्लाह के मुक़द्दस वली, जब आप कब्रस्तान में जाते, किसी की जनाजे में जाते और जब मिट्टी देने किसी को जाते, तो उनका एक प्यारा मामूल था कि मिट्टी देने के बाद हाथ झाड़ कर, अब हाथ में अगर कुछ मिट्टी लगी रह जाए तो अपने कपड़े के अंदर हाथ डाल के उस हाथ को अपने सीने में वो पोंछ लेते थे। हाथ को सीने में पोंछ कर वो हाथ बाहर निकाल लेते थे। लोगों ने अक्सर देखा उनको ऐसा करते हुए। तो एक दिन लोगों ने उनसे रोक कर उनसे कहा कि ज़रा एक बात बताइए हजरत, कि आपको कब से देख रहे हैं कि किसी को मिट्टी देते, हाथ झाड़ते हैं, फिर आप उस हाथ को अपने सीने में पोंछ लेते हैं, ये किस किताब में लिखा है? आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करना कहाँ लिखा हुआ है? तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि सुनो, मैं तो इसमें नहीं उलझा हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है, मगर एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि मैं कब्रिस्तान आया हूँ, हाथों को झाड़ा हूँ, फिर भी हाथ से ये मिट्टियाँ न झड़ पाई हैं, तो अब इन मिट्टियों को इधर उधर क्या झाड़ूं? क्या बेहतर होता कि हम इस मिट्टी को अपने सीने से लगा लेते। कहा सीने से लगाने से क्या होगा? तो उस शख्स ने जवाब दिया सिर्फ एक नजरिए से कि आज सब लोग मिट्टी देकर यहां से चले जाएंगे, कब्र में सोने वाला अकेले सोया रहेगा, वहां ये मिट्टी होगी, ये होगा। हमने ये भी सुना है कि कब्र जब आपस में, ये दोनों दीवारें जब आपस में सटती हैं, तो दाएं की पसली बाईं तरफ और बाईं की पसली दाईं तरफ चली जाती है। तो मैं उस मिट्टी को सीने से इसलिए लगा रहा हूं कि जब कल मैं कब्र में जाऊं तो ये मिट्टी मुझे भी अपने सीने से लगा ले। और दूसरा कोई मेरा नजरिया नहीं है, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि आज हम इस मिट्टी को अपने सीने से लगा रहे हैं, आज हम इस मिट्टी से मोहब्बत कर रहे हैं। जब कल हम कब्र में जाएंगे तो ये मिट्टी भी हमें अपने सीने से लगाएगी। हजरत मुहतरम, जहन को हाजिर करें आप कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मिट्टी से बनाया है, जो इस आयत पाक में फरमाया है। हम हाथ में मिट्टी लेते पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम, रब का फरमान, हमने तुम्हें इसी से बनाया है, यानी मिट्टी से बनाया है। वफीहा नुईदुकुम, और फिर तुम्हें इसी में ले जाएंगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर दोबारा तुम्हें इसी मिट्टी से निकालेंगे। हजरत मोहतरम, जहन को हाजिर करें, बनाया मिट्टी से अल्लाह पाक ने, ले जाएगा रब उसी मिट्टी में और फिर निकालेगा इसी मिट्टी से। बनाया कब?
जब हम शिकमे मादर में थे। हमारे रूह की उम्र बहुत ज़्यादा है मगर जिस्म की उम्र तो बहुत कम है। अगर दुनिया में हम 70 बरस रहे तो 70 बरस ये और 9 महीना माँ के शिकम में, यानी 70 साल 9 महीने ये जिस्म की उम्र है। मगर रूह की उम्र का सही इल्म अल्लाह को है और फजले मौला से अल्लाह के प्यारे रसूल को है। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह को बनाकर आलमे अरवाह में रख दिया। अब किसको कब आना है और किसके जरिए आना है, तो जिस माँ के शिकम में जिसके जिस्म का ढांचा तैयार होता है उसके जिस्म में उसकी रूह को डाली जाती है। हजरत मोहतरम, जहन को हाजिर करें आप, कुरान का कहना कि इस अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। हजरत मोहतरम, मगर ये बात अगर साइंस के सामने रखें आप, आज साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट के सामने इन बातों को रखें कि अल्लाह ने मिट्टी से बनाया इंसान को, तो वो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि इंसान जहां बन रहा है वहां तो मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं है। पूरी की पूरी बॉडी में कहीं पे मिट्टी का नामो निशान नहीं है। तो जब हमारी बॉडी में मिट्टी है ही नहीं तो हम मिट्टी से बने कैसे? हजरत मोहतरम, जहन को हाजिर करें, इंसान बनता कैसे है जरा इस पे गौर किया जाए। जब आप इस पे गौर करेंगे तो अगर एक 30 बरस का इंसान है उससे पूछें आप कि 30 बरस पहले तुम क्या थे, तो वो फख्र से कहेगा हम 1 रोज के बच्चा थे। कहा उससे पहले कहां थे, तो माँ के शिकम में मेरी उम्र 9 महीने की थी। कहा उससे पहले कहां थे, बैक आते आते 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से होते होते इंसान यहां पे आके रुक जाएगा कि बाप के रीढ़ की हड्डी में और माँ के दिल के करीब की हड्डी में हम एक पानी के कतरे की शक्ल में थे। इंसान यहां पे दम तोड़ देगा। फिर उससे पहले कहां थे, तो क्या उससे पहले कहां थे? उससे पहले कहीं नहीं थे। हजरत मोहतरम, अब आप जहन को हाजिर करें, जो कहे कहीं नहीं थे उससे कहिए बाप के रीढ़ की हड्डी में जो पानी का कतरा बना है वो कैसे बना? तब बात आएगी कि वो कतरा बनता है खून से। कहा वो खून कैसे बना? तो वो खून बनता है ग़िज़ा से, गल्ले से, अनाज से, खाने से। कहा वो अनाज कैसे बना? तब लोग कहेंगे कि वो आता है पौधे से। कहा पौधा कैसे आया? तो वो आता है बीज से। बीज से अनाज कैसे आया? तब आएगा बीज को डाला मिट्टी में, तब वो आएगा बीज को डाला मिट्टी में और उसी मिट्टी से एक पौधा निकला। हमने उसकी परवरिश की, पानी डाला, उसे संभाला, पाला पोसा, बड़ा किया। जब वो बढ़ने लगा तो बढ़ने के बाद अगर पौधा गल्ले का है तो उसमें फूल आया, फिर गल्ला आया। पौधा अगर फल का है तो उसमें भी फूल आया, फिर फल आया। आप उससे पूछिए कि किसी फूल में मिट्टी है, किसी पत्ते में मिट्टी है, पेड़ के किसी डाल में मिट्टी है, पेड़ के किसी शाख में मिट्टी है या पेड़ के किसी फल में मिट्टी है, तो कोई नहीं कहेगा कि फल में मिट्टी है, कोई नहीं प्रूफ कर पाएगा कि पत्ते में मिट्टी है। मगर बगैर मिट्टी के कोई पत्ते को भी नहीं ला सकता है, अब बगैर मिट्टी के कोई फल को भी नहीं ला सकता। तब लोग कहेंगे कि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट नहीं है मिट्टी, इनडायरेक्ट है। तो ये हमारा भी मानना है कि इनडायरेक्ट है मिट्टी, इसलिए कि नस्ल इंसानी के जड़ हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह पाक ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और हजरत आदम को बनाया है मिट्टी से। नस्ल इंसानी के जड़ को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, इसलिए हर इंसान में मिट्टी है।
हजरात मोहतरम, अब एक और प्रूफ आगे बढ़ के मैं देता हूं, अपनी गुफ्तगू को आगे की ओर बढ़ाता हूं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, साइंस का कहना है कि जब शिकम मादर में बाप के रीढ़ की हड्डी का कतरा, मां के दिल के करीब की हड्डी का कतरा जब कयाम पजीर होता है, तो मेडिकल साइंस का कहना है, ये बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट बताएंगे, ये उनको महसूस होता है कि 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद वो पानी, वो खून बनता है। ये मेडिकल साइंस का कहना है कि 40 दिन के बाद पानी खून बनता है। फिर खून को बने हुए जब 40 दिन हो जाता है, तो फिर 40 दिन के बाद उसके बड़े बड़े टिश्यू हो जाते हैं, बड़े बड़े लोथड़े बन जाते हैं, वो जम जाता है। ए भाई साहब, एक चाय वाला से तो पूरा देश परेशान है, फिर तुम चाय बेचने चला आया, जाओ उधर लेके, इधर पीछे से लाके दे दो। एक ठो से तो हम लोग तबाह हइये हैं, दूसरा चला आता है। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। हजरत मोहतरम, जहन को हाजिर करें आप, जोरदार आवाज में कहें या रसूल अल्लाह। हजरत मोहतरम, जहन को हाजिर करें आप। फिर जब 40 दिन गुजरता है तो वहां पे एक लोथड़ा बनता है, और जब उसको 40 दिन होता है, 120 दिन के बाद, तो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट कहते हैं कि हमें बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि 120 दिन के बाद उसमें हरकत पैदा हो जाती। 120 दिन के बाद उसमें हरकत पैदा हो जाती है, वो हिलने लगता है, वो जुम्बिश दे करने लगता है, वो हिलने डोलने लगता है, मतलब उसमें जान आ जाती। 120 दिन के बाद उसमें जान आ जाती है। और अगर जान ना आना रहा तो 120 ही दिन में वो फिर लोथड़ा खून बन के खत्म हो जाता है। ये मेडिकल साइंस का कहना। मगर इस्लाम क्या कहता है पता है? इस्लाम का कहना है कि नुतफे के ठहरने के 40 दिन के बाद पानी बनेगा खून, और जब उस पे 40 दिन गुजरेगा तो 80 दिन के बाद वो बनेगा लोथड़ा, और जब लोथड़े पे 40 दिन गुजर जाएगा तो 120 दिन के बाद उसका ढांचा बनाया जाता है। फरिश्ते आते हैं हाथ बनाने, पैर बनाने, आंख बनाने, नाक कान मुंह बनाने, और फिर उनके अंदर जान डालने। और जब उस वक्त फरिश्ते आते हैं तो पूछते हैं, मौला इसे क्या बनाऊं, लड़का बनाऊं या लड़की, गोरा बनाऊं या काला, लंबा बनाऊं या नाटा, इसे कैसा बनाऊं? तो हुक्म होता है लौहे महफूज पर देख लो, उसके बाप के मुकद्दर में जो बनना लिखा है उसे बना दे, और जो उसके दफन होने की जगह लिखी है वहां की मिट्टी उठाकर उसके जिस्म पे छिड़क दो, ताकि ये मरे दुनिया के जिस हिस्से में वो दफन वही होकर जाएगा जहां से उसकी मिट्टी उठाई गई है। यही लिए इंसान मरता है कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, मद्रास में, ऐसे कभी पर्सनल कार से ना आया है, मगर मरने के बाद पर्सनल गाड़ी से आ रहा है, कई लोगों के साथ आ रहा है। लोगों को लगता है कि किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी का बेटा, या किसी की माँ या किसी की बहन का जनाजा आ रहा है, मगर सच्चाई ये है वो मिट्टी जहां की है वो अपने मंजिल की ओर जा रही है। हजरत मोहतरम, अर्ज ये करना है कि मेडिकल साइंस कहते हैं कि 120 दिन के बाद उसमें जान पैदा होती है, और इस्लाम का कहना है 120 दिन के बाद यानी 4 महीने के बाद उसमें रूह डाली जाती। तो जब रूह डाली जाएगी तो जान तो आ ही जाएगी। और अक्सर मां महसूस करती है कब बच्चे को चलना शिकम में, 4 महीने के बाद। 4 महीने से पहले महसूस नहीं करती,
4 महीने के बाद जहन को हाजिर करें, क्या पैगाम मिला। लोग कहते हैं 40वां कहाँ लिखा है। अरे पगला, अभी पैदा नहीं हुआ, अभी से 40वां हो रहा। मरने के बाद वाला 40वां हम लोग खोजने के चक्कर में उलझे हुए हैं। यहां अभी पैदा नहीं हुए तभी से 40वां हो रहा। साइंस का भी मानना है कि 40वां हो रहा है और इस्लाम तो प्रूफ करता है कि 40वां हो रहा है। हजरत मोहतरम, तो आप जिसकी बात माने, जब मरने से, जब पैदा होने से पहले ये 40 दिन का इतना एहतमाम किया जा रहा है, अगर मरने के बाद 40 दिन तक इसाले सवाब किया जाए और दुआए मगफिरत किया जाए तो ये कौन बुरी बात हो जाएगी। इसलिए कि इसाले सवाब करना ये नबी ये पाक के प्यारे फरमान में भी शामिल है और सहाबी रसूल के प्यारे तरीके में भी शामिल है। तो इसाले सवाब हमें करना है। हम में से कोई अगर चला जाएगा तो जब तक वो दुनिया में था हम उस पे जाहिरी खर्च करके उनको खुश किया करते थे। अब उनके वफात के बाद हम उनके लिए इसाले सवाब करके उनकी खुशी हासिल करेंगे और उनके कब्र में रहमत व नूर की बारिश का इंतजाम करेंगे। हजरत मोहतरम, जहन को हाजिर करें आप, ये मामला आया कि इंसान मिट्टी से बना है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो बहुत मजबूत प्रूफ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, बहुत मजबूत प्रूफ। एक बात बताइए, जोरदार आवाज में सारे लोग कहिए, अगर एक रोजा रमजान का कोई जानबूझकर तोड़ दे तो कफ्फारे में कै रोजा रखना है? जरा जोर से बोलिए, बोलिए। अरे झटहे लगाइए, आम का पेड़ सामने है, लगाइए जो लगा। आपको लगता है मुसलमान खतरे में, तो मुसलमान खतरे में नहीं रहेगा। जिसको कुछ पते नहीं है तो वो न खतरे में रहेगा तो कौन रहे। एक रोजा कोई जानबूझकर अगर तोड़े तो कफ्फारे में कंटिन्यू 60 रोजा रखना है। कितना रखना है? ये कैसा जुर्माना है, ये कैसी प्लांटी है? ये तोड़ा एक, रखना है 60। अगर रखता पूरे महीने तो 29 रखता या 30 रखता। एक अगर जानबूझ के तोड़ा तो कितना रखना पड़ रहा है? 60। क्यों? सुनिए, ये मिट्टी वाला प्रूफ इसी में पोशीदा है। ये हम मुसलमानों के लिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को अल्लाह पाक ने जब बनाया तो फरिश्ते को हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी लाओ। तो फरिश्ते ने जो मिट्टी उठाया, उनकी मुट्ठियों में 60 तरह की मिट्टी उठ गई। कितने तरह की मिट्टी उठी? 60 तरह की मिट्टी। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो तैयार किया गया वो 60 तरह की मिट्टी से तैयार किया गया। हजरत आदम का जिस्म बना 60 तरह की मिट्टी से। और ये जो रोजा है ये बदनी इबादत है। आदमी आम दिनों में खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, मगर रमजान शरीफ में खाना बंद, पीना बंद, हर चीज बंद है। पैर को चलना पड़ता है, हाथ को काम करना पड़ता है, ज़बान को बोलना पड़ता है, कान को सुनना पड़ता है, यानी पूरी बॉडी को खटना पड़ता है। मिल कुछ नहीं रहा है मगर बॉडी को काम करना पड़ता है। ये बदनी इबादत है। ज़हन को हाजिर करें, आप अपने ज़हन को हाजिर करें। ये बदनी इबादत, एक रोजे को किसी ने तोड़ा, उसने गुनाह किया, उस गुनाह को मिटाने का नाम कफारा है। तो ये गुनाह मिटेगा कैसे? एक रोजा तोड़ा, बदन में 60 तरह की मिट्टी लगी है। अगर एक का कफारा 10 रखा जाता तो 50 तरह की मिट्टी का एक एतराज सामने आता कि हमारी तरफ से अदा न हुआ। अगर एक का 30 रखा जाता तो 30 तरह की मिट्टियों का एतराज होता कि मेरी तरफ से अदा न हुआ। इसलिए एक का कफारा 60 रखा गया
क्योंकि बदन में जो 60 तरह की मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में लगी है, आप आदमी हैं, हजरत आदम की औलाद हैं, आप में भी उसी 60 का सदका है। इसीलिए एक रोजे को तोड़कर आपने जो गुनाह किया है 60 रोजा रख के उस गुनाह को मिटाइए। हजरत मोहतरम, हम जो एक रोजे का कफारा 60 रोजा रखते हैं, ये दलील है कि हमारे जिस्म में 60 तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया। हजरत मोहतरम, अब अर्ज ये करना है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म के कगार तक लाता हूं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। अब आगे आइए। हजरत मोहतरम, हम कब्र में गए उतारने, कब्र में रख दिया। अब हम लोगों को क्या लगा कि अब तो मसला हल है। हमने दुआ पढ़ी थी, मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी में ले जाएंगे। यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग अगर अप्लाई कीजिएगा तो समझ में आएगा। हाँ, आज से 40 रोज़ पहले सफदर साहब को कब्र में उतार कर आए थे, एक दिन हमको भी कोई कब्र में उतारेगा। उनको हम लोग छोड़ कर आए थे, एक दिन हमें भी कोई कब्र में तन्हा छोड़ कर आएगा। कलेजे पर हाथ रख के बताइए, उनको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लोग जो कहते हैं कि ये मिलाद शरीफ करना, ये सब करना, ये हदीस शरीफ में या सहाबा के प्यारे तरीक़े में ये सब है, कलेजे पर हाथ रख के ज़रा सोचें कि क्यों जो दुनिया से चला गया उससे दुश्मनी क्यों है? जब वो चला गया उसका सब कुछ चला गया। अगर 40 मुसलमान 50 मुसलमान इकट्ठा होकर अगर उनके लिए मगफिरत की दुआ कर दिए तो इससे दिक्कत क्या है? अगर हम आपको कहें कि सफदर साहब की पूरी जिंदगी की हिस्ट्री सुनाएंगे, उनके दरवाजे पे आइए, बोलिए कोई आएगा? बोलिए कोई आएगा? अगर हम कहें कि हम अपने बाप दादा की कहानी सुनाएंगे, सुनने आइए, आएगा? कोई नहीं आएगा। मगर ये तो जिक्र रसूल की बरकत है कि अल्लाह के रसूल के जिक्र की जब महफिल सजती है, इंसान तो इंसान, फरिश्ते चले आते हैं। इंसान तो इंसान, फरिश्ते चले आते हैं। अब वो जिक्र की महफिल सजाकर दुरूद शरीफ पढ़कर, इसी बात पर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा की तिलावत की जाती, सूरह अखलास पढ़ा जाता है, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ा जाता है, दुरूद शरीफ की कसरत की जाती है। कलेजे पर हाथ रख के कभी सोचिए कि दुरूद शरीफ पढ़ने से भी गुनाह होगा, कुरान शरीफ की आयत पढ़ने से भी गुनाह होगा, इसको सुनने से भी गुनाह होगा। ये कैसा इंसान होगा जिसको ये समझ में आए कि कुरान शरीफ सुनने से गुनाह होगा, कुरान शरीफ पढ़ने से गुनाह होगा। हजरत मोहतरम, अगर सफदर साहब के इंतकाल के बाद ये महफिल सजाई गई, हम लोग बुलाए गए, तो हम आकर अपने बाप दादा, सब तो उनकी बात सुना रहे हैं जिनके मकाम को अल्लाह ने सबसे बुलंदो बाला फरमाया है। हम दीने पाक की बात सुना रहे हैं, हम दुरूदे पाक पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले का भी फायदा हो रहा है और जो पढ़ रहा है उसका भी फायदा हो रहा है, और जिनके याद में महफिल सजाई गई है उन्हें भी फायदा हो रहा। हजरत मोहतरम, तो अब अगर कोई फायदे के काम से रोके तो उसके अंदर इंसानियत की कोई बुबास हो सकती है क्या? फायदे के काम से रोके कि मत करो मत करो। हजरत मोहतरम, अपने जहन को करीब करें आप कि देखें, जब कब्र में उतार कर हम आप आए, हम आपको क्या लगा कि मामला खत्म है? वो फिर जिंदा होते हैं, फिर जिंदा होते हैं? हाँ होते हैं।
क्यों जिंदा होते हैं? ये नहीं कि अल्लाह के वली जिंदा होते हैं, सब आदमी जिंदा होता है। अगर जिंदा नहीं होगा तो नकीरैन के सवाल को सुनेगा कैसे और उनका जवाब देगा कैसे? इस पर तो कोई एतराज नहीं है ना कि कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, नकीरैन कब्र में आएंगे, सवाल करेंगे, मुर्दा सुनेगा, उनको देखकर डरेगा। अरे भाई, मरा हुआ आदमी डरेगा, मरा हुआ आदमी सुनेगा। ये सुनेगा क्यों? यहां तो नहीं सुन रहे थे, वहां जाके क्या सुनेंगे वो? हजरात मुहतरम सुनिए, जब हम आप कब्र में उतार कर रख कर चले आते हैं और जब दूरी आती है 40 कदम चलने में जितना वक्त लगता है, कब्र के तैयार करने के बाद जब इतना वक्त गुजर जाता है तो उनके कब्र में फरिश्तों की आमद होती है, फरिश्तों की आमद होती है। उनके जिस्म में रूह को डाल दिया जाता है। वो फरिश्ते रूह को लेकर जो घूम रहे होते हैं, फिरा रहे होते हैं, वो फरिश्ते उनकी रूह को उन्हीं के जिस्म में डाल देते हैं। और रूह को जिस्म में डालते ही आंख से वो देखने लगता है, कान से वो सुनने लगता है, अक्लो दिमाग उसका काम करने लगता है। नकीरैन आते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वो सवाल को समझता भी है। यहां अरबी बोलने आए या ना आए, मगर कब्र में वो अरबी में ही बात करेगा। यहां वो अरबी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मगर कब्र में वो जवाब अरबी में ही देगा। हजरात मोहतरम, अब अगर कोई आपसे कहे कि ये कब्र में कैसे होगा, तो जो खुदा शिकमे मादर में अपने बंदे को जिंदा रख सकता है, वही खुदा अपनी कुदरत से अपने बंदे को कब्र में जिंदगी अता कर रहा है। हज़रात मोहतरम, ज़हन को हाजिर करें आप, जब सवालात के जवाब मिल जाते हैं, जवाब दुरुस्त होते हैं, तो पता क्या होता है? नेकोकार के रूह के रहने की जगह हो जाती है। किसी की रूह को इल्लीयीन मुंतकिल किया जाता है, किसी की रूह को उनके कब्र पे रखा जाता है, किसी की रूह को चाहे जमजम के पास, किसी की रूह को अर्श पे, और किसी की रूह को ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ ही रखा जाता है। हज़रात मोहतरम, जहन को हाजिर करें, तो जब हम यहाँ से नेकियां करते हैं, उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, इतने दरीदा दहन लोग हैं दुनिया में कि लोग यहाँ तक कह देते हैं कि दुनिया में कोई कुछ करके नहीं गया तो मरने के बाद उनके लिए घूस दे के उनको पास कराइएगा। यानी जो दिक्कत है मरने वाले से दिक्कत, मरने वाले से हमको खूब झगड़ा है, जिंदा से नहीं। क्योंकि जिंदा रहता तो चाय पानी कराता, अब मरने के बाद तू कराएगा नहीं, इसलिए झगड़ा हो गया है। नहीं करने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। हजरात मोहतरम, मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूंगा कि वो खुश नसीब हैं जिनके वालिदैन जिंदा हैं, और जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हर जुमे के दिन अपने वालिद के कब्र पे ज़ियारत के लिए और फातिहा पढ़ने के लिए ज़रूर जाया। हर जुमे को ना हो सके तो महीने में जाया कीजिए, महीने में ना हो सके तो 6 महीने पे, ना हो सके साल में तो ज़रूर जाया कीजिए। जब कभी सफ़र पे आए, सफ़र से आए, कहीं सफ़र पे निकलना हो तो वालिदैन के कब्र पे हाज़िरी दे कर जाइए। और जब वापस आए हैं, घर साजो सामान रखा है, तैयार होकर घर के लोगों से तो मिल लिए हैं, अब वालिदैन के कब्र पे भी जाकर वहाँ भी फातिहा पढ़ाइए, वहाँ भी हाज़िरी दयाइए। यकीनन अगर वालिदैन आपके नाराज़ भी दुनिया से गए हैं ना, तो कब्र पे हाज़िरी की कसरत से, उनके लिए ईसाले सवाब की कसरत से, और वो भी सब पर्देदारी से, रियाकारी से नहीं। लिहाजा अगर कसरत से आप ईसाले सवाब करेंगे और उनके कब्र पे हाज़िरी देंगे तो यकीनन आपके वालिदैन आपसे राज़ी हो जाएं। हज़रात मोहतरम, तो अर्ज़ ये करना है कि देखें
जब हम कब्र में रख कर आए तो छोड़ कर नहीं, कब्र के पास इतनी देर हम ठहरा करें जितना टाइम एक ऊंट को ज़बह करके उसके गोश्त को बांटने में जितना वक्त लगता हो, इतना टाइम उस कब्र के पास ठहरे। कितना? अगर 10-15 आदमी एक्सपर्ट को भिड़ा दिया जाए तो कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा एक ऊंट को टुकड़ा टुकड़ा करके तकसीम करने में। लिहाजा मगर आज तो कब्रिस्तान का मंजर बड़ा अजीब देखने को मिलता है। लोग मिट्टी भी देने आजकल बहुत कम जा रहे हैं। लोग कहते हैं जनाजा पढ़ना ज़रूरी है, मिट्टी देना ज़रूरी। तो एक कागज़ जेब में कब्रिस्तान जब जाइए ना जनाजा पढ़ने, तो एक कागज़ कलम लेके जाया कीजिए, और जो कहे कि बस मिट्टी देना ज़रूरी है तो उसको कहिए इस पर वसीयत कर दीजिए कि हमारी नमाज जनाजा में सब सिर्फ जनाजा पढ़ के चले जाइएगा, मिट्टी देना ज़रूरी नहीं। अरे भाई, आपको अगर जाना है, मसला है कि ठीक है आप ज़रूरत से कहीं जाना है तो जनाजा पढ़ लिए चले जाइए। ये क्या ड्रामा है कि 10-15 को और समझा बुझा के ले जा रहा है, और 20-25 को समझा बुझा कर ले जा रहे हैं। अगर हैं तो कब्रिस्तान में हम जाएंगे, कुरान पाक की आयत पढ़ेंगे कब? जब मिट्टी देंगे तब। और जब कब्र में जाएंगे, कब्र को, कब्रिस्तान जाएंगे, कब्र को देखेंगे, मिट्टी देखेंगे, मिट्टी देखेंगे, कब्र देखेंगे, वहां धसी धसी कब्रों को देखेंगे तो कुछ तो एहसास होगा कि हम यहां जितना शानदार महल बना लें, कब्रिस्तान में एक दिन तो आना ही आना है। हमारे कब्रों की हालत भी ऐसे ही होनी है जैसे आज हम अपने मुर्दों को याद नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन हमें भी कोई याद करने वाला नहीं होगा। हजरत मोहतरम, इसलिए बेहतर तरीका ये है कि जब कब्रिस्तान जाएं तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अली इसके रावी हैं कि जब कब्रिस्तान जाओ तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पहले, 3 मरतबा बाद में, और दरमियान में 11 मरतबा सूरह अखलास पढ़ लें। कितनी मरतबा? कुल हु अल्लाहु अहद मुकम्मल सूरह कितनी मरतबा पढ़ना है? 11 मरतबा पढ़ लें। पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, बाद में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ये दुरूद शरीफ क्यों पढ़ा जाता है पता है? दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो नेक काम किया जाता है उसके कबूल होने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, यकीन की मंजिल तक पहुंच जाती। हजरत मोहतरम, इसलिए दुरूद पाक 3 मरतबा पहले बाद में पढ़ लें, 11 मरतबा सूरह अखलास पढ़ लें, दुआ कर दें कि मेरे मौला हमने जो पढ़ा है उसकी बरकत से इनके कब्र में और इस कब्रिस्तान के तमाम मोमिनीन मोमिनात के कब्र में रहमत व नूर की बारिश अता कर। अब आप कहिएगा हम लोग को इतना सजा के कहने नहीं आएगा, इतना सजा के कहने नहीं आएगा, तो ये कहने आएगा कि हम जो पढ़ें इसका सवाब इन लोगों को मिल जाए। ये इतना भी नहीं आएगा, इतना भी नहीं आएगा कि कुरान शरीफ पढ़ लिया, हम जो पढ़ें इनका सवाब इनको कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं सबको मिल जाए, इतना भी नहीं आएगा। इतना तो आ जाएगा। हम जब ये कर लेते हैं तो पता है क्या होता है? तमाम के कब्र में रहमत व नूर की बारिशें होने लगती हैं। फिर वो लोग दुआ करने लगते हैं। वो लोग पूछते हैं, अचानक जिसके कब्र में अजाब हो रहा था, वो पूछते हैं हम तो अजाब में मुब्तला थे, ये आसानी, ये आसानी। तब कहा जाता है फला ने तेरे लिए दुआए मगफिरत किया, तो फिर वो कब्र वाले उनके लिए दुआ करते हैं। लिहाजा नेकी कितनी मिलती है पता है? हजरत अली कहते हैं, आका ने फरमाया कि उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे दफन हैं, ये किसी के पास डेटा है कि कब्रिस्तान में कितना मुर्दा दफन है? तो जितने मुर्दे कब्रिस्तान में दफन हैं उस दिन तक उतनी नेकी उनके नाम-ए आमाल में लिख दी जाती। हम काम कितना कम कर रहे हैं, इनाम हमें कितना ज्यादा मिल रहा है। तो लिहाजा गुजारिश है कि जब किसी के इंतकाल में हम कब्र में जब कब्रिस्तान जाएं, जनाजे गाह जाएं, तो अल्लाह के वास्ते नए नए लोग मिलेंगे,
बहुत बहुत दिन के बाद बिछड़े हुए लोग मिलेंगे, सबसे मुंह फुलाकर, सबसे मुंह मोड़कर, कहीं कोने में खड़े होकर ये जिक्र व अस्कार में लगे रहा कीजिए। थोड़ी देर के लिए कोई आपसे कहेगा बड़ा घमंडी यहाँ है, बड़ा मगरूर है, देखिए हमको देख नहीं रहा है, तो पता है आपका क्या होगा? कब्रिस्तान में वो आपकी बुराई करेगा और आपके नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। आप हर तरफ से नेकी कमाते जाइएगा। हाँ, नजर पड़ी है सलाम कह दीजिए, अगर बात करने के लिए आए तो कान में कह दीजिए कब्रिस्तान है, बाहर में बतिया लेंगे। यहाँ आप भी कुछ जिक्र अस्कार कीजिए, हम भी कुछ जिक्र अस्कार करते हैं। इस कब्रिस्तान में अगर हमारे बाप दादा नहीं तो हमारे ईमानी भाई तो लेटे हुए हैं, हम इन्हीं के लिए इसाले सवाब करें। हजरत मुहतरम, अर्ज ये करना है अपनी रविश को बदलिए। हजरत मुहतरम, जब हम रविश बदलेंगे तो यकीनन हमें इनामे खुदाबंदी बेपनाह मिलती हुई नजर आएगी। मगर आज हमारा हाल ये है, हम करते कम हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं। जरूरत इस बात की है कि प्रचार कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। काम ज्यादा होगा तो यहां भी नाम हो जाएगा और वहां भी बेड़ा पार हो जाएगा। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जनाब सफदर साहब ने जो एक बड़ा काम किया है, मौला हम सब दुआ करते हैं कि उन्होंने अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। मौला करीम फजल फरमा कि उस हाफिज के सीने में मरते दम तक कुरान महफूज रहे। कहिए आमीन, कहिए आमीन। कुरान महफूज रहे। और फिर उन्होंने, बाप ने, माँ ने अपने लिए बहुत बेहतर इंतजाम किया है कि अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। हजरत मुहतरम, तो ज़रूरत इस बात की है कि जब हाफिज कुरान हैं तो इनको कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। नहीं आसान। अगर काम पे जा रहे हैं, घर से निकले हैं, 20 मिनट का सफ़र है, एक पारा कुरान की तिलावत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। घर काम में बैठे हैं, फुर्सत में किसी काम में नहीं है, आइए कुरान की तिलावत कर लें। जो हाफिज नहीं है उसके लिए है कि कुरान को खोलने की नौबत आएगी, मगर जो हाफिज कुरान है जब वो डेली पढ़ता रहेगा कुरान तो उनका भी भला होगा और उनके वालिदैन का भी भला होगा। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की तौफीक रफीक इनायत फरमा और हम सबों को अपनों से बड़ों का एहतराम और अपनों से छोटों पर दस्ते शफकत डालने की तौफीक रफीक इनायत फरमा। और जब कब्रिस्तान जाएं तो मौला करीम हम सबों को अपने मोमिनीन भाइयों के लिए, अपने आबाओ अजदाद के लिए ईसाले सवाब करने, उनके कब्र पे हाजिरी देने और उनके लिए सदक़े जारिया करने की तौफीक रफीक इनायत फरमा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।